हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लोर करने वाली हूँ उसका नाम है द समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन। ये हॉट थ्रिलर मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे मूवी एक्सप्रेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए मेरा 1 का सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्रेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम दो कपल्स को देख पाते हैं, जिनमें से एक कपल का नाम बेन और मार्गरेट होता है और दूसरे कपल का नाम एली और थॉमस होता है, जिनके पास 2 बच्चे होते हैं, बेटा स्पेंसर और बेटी लूसी। और वहीं बेन और मार्गरेट अब तक बच्चे के बारे में कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सही वक्त नहीं है। और उस वक्त वो सब शहर के ट्रॉमेटिक दुनिया से निकलकर एक आइसोलेटेड जगह पर आए थे, घने जंगलों के बीच हॉलीडेज मनाने के लिए और साथ ही अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। और उस वक्त वो सब एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और तब शाम होने ही वाली थी। इस वजह से दोनों कपल एक दूसरे को अलविदा बोलकर अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं और दूसरी सुबह वो सब ट्रैकिंग पर जाने का डिसाइड करते हैं। और वहाँ जाते समय रास्ते में लूसी एक कार्ड गेम खेलती हुई जाती है, जो हालांकि न तो उन्हें और न तो किसी और को कुछ भी समझ में आता है। और लूसी तब रास्ते में मिलने वाले हर फूल को प्लग करते हुए चलती है और कुछ दूर चलने के बाद ही उन्हें वहाँ पर एक अबैंडन बिल्डिंग मिलती है, जो काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई थी। और वहाँ पर उन्हें एक पैसेज दिखाई देता है, जिसमें बैन पहले कूद जाता है एक्सप्लोर करने के लिए, मार्गरेट और एली के रोकते हुए भी। और तब उसके अंदर जाने की वजह से तब सबको 1 बाय 1 मजबूरन अंदर जाना पड़ता है। और उस वक्त वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था और जबकि सब ने दोनों बच्चों को रोका हुआ था कि वो उनसे दूर न जाए, वो बदमाश बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ जानवरों के कंकाल मिलते हैं। आगे चलकर उन्हें एक गहरा वेल वहीं पर मिलता है, जिसकी गहराई जानने के लिए बैन उसके अंदर एक पत्थर फेंकता है और तभी उन बच्चों को उस वेल के अंदर से एक ग्रीन लाइट नजर आती है, लेकिन वो लाइट उनके पेरेंट्स को नजर नहीं आती। और तभी उन दोनों बच्चों के नाक से खून निकलने लगता है, जिससे उनके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ही वो सब लोग घर लौट आते हैं और वो वापस से एक दूसरे के साथ में एंजॉय करने लगते हैं, ड्रिंकिंग और चैटिंग करते हुए। लेकिन मार्गरेट नोटिस करती है कि एली और थॉमस के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तब मार्गरेट इसके बारे में एली से अकेले में पूछती है। तब एली मार्गरेट से हिचकिचाते हुए इसके बारे में बताती है कि एक बार वो दोनों किसी कपल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, इसलिए उन्होंने वाइफ सर्विंग करने की सोची, एक साथ एक ही कमरे में। तब थॉमस ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन वो उस आदमी के साथ खुद को संभाल नहीं पाई। और तब थॉमस को इसके लिए बहुत ही बुरा लगा कि एली ने उसे चीट किया और तब से थॉमस उससे नाराज़ है। और तब एली कहती है कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उससे हो गया। और यहाँ दूसरी ओर बैन स्पेंसर को स्टिक्स डांस करना सिखा रहा था और हम लूसी को देखते हैं, जो वहाँ से लौटने के बाद थोड़ी सी वियर्ड बिहेव करने लगी थी और वो अकेले ही रहना पसंद कर रही थी। और वो तब एक डक लाइट की ओर घूर ही जा रही थी। रात हो चुकी थी और तब एली और थॉमस के जाने का टाइम हो गया था। और तब मार्गरेट एली और थॉमस के रिश्ते में थोड़ी मिठास लाने के लिए और उन्हें थोड़ा करीब लाने के लिए स्पेंसर और लूसी को उस रात अपने ही घर पर रोक लेती है, ये बहाना बनाकर कि वो भी पेरेंटिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तब थॉमस और एली के वहाँ से जाने के बाद वो सब लूसी के साथ कार्ड्स खेलने लगते हैं और तब वो दोनों बच्चे वुड्स में ब्राइट प्लेस के बारे में बातें करते हैं और बैन से कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तब बैन कुछ समझ ही नहीं पाता कि उन्हें वहाँ पर क्यों जाना है। और जब वो इनसे कहता है कि वो लोग दोबारा से उस जगह पर कभी नहीं जाएंगे, तब स्पेंसर बड़े ही वियर्ड तरीके से बैन की तरफ दौड़ता है, जिसे देखकर बैन को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। इसके बाद ही उन बच्चों को उनके कमरे में सुलाकर बैन और मार्गरेट थोड़ी देर के लिए बाहर एक साथ वक्त बिताते हैं और फैमिली प्लानिंग के बारे में बातें करते हैं। लेकिन दूसरे सुबह जब मार्गरेट बच्चों को नाश्ते पर बुलाती है, तब देखती है कि वो बच्चे ना तो अपने कमरे में हैं और ना ही घर के कहीं आसपास। तब बैन पिछली रात की बात को याद करता है कि वो बच्चे उसे ओल्ड बिल्डिंग के शाइनिंग प्लेस पर जाना चाहते थे और कहीं वो वही तो नहीं गए। इसलिए बैन तब वहीं जाने के लिए निकल लेता है और जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि लूसी और स्पेंसर उस वेल जैसी चीज के अंदर बदहोशी में एकटक देखे ही जा रहे थे। और इससे पहले कि बैन उन तक पहुंच पाता, वो दोनों उसी वक्त उस वेल के अंदर छलांग लगा देते हैं और बैन उन्हें बचा भी नहीं पाता और वो उनकी लाशों को देखकर अफसोस करता है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया और वो बहुत ही ज़्यादा पछताता है। और घर से जब मार्गरेट उससे बच्चों के बारे में पूछने के लिए फ़ोन करती है, तब बैन की हिम्मत ही नहीं पड़ती मार्गरेट को उसके बारे में बताने के लिए।
लेकिन जब बैन वहाँ से घर लौटने लगता है तब वो मार्गरेट का फ़ोन उठाकर उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मार्गरेट एली के पीछे उसके दोनों बच्चों को देखती है और तब उसे थोड़ी रिलीफ मिलती है। लेकिन बैन को उन्हें देखकर झटका लग जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि ये भला कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने उन दोनों को मरा हुआ देखा था। और मार्गरेट देखती है कि लास्ट नाइट के बाद एली और थॉमस के बीच में वापस से सब कुछ ठीक हो गया है और उसका प्लान तब सक्सेसफुल रहा। लेकिन बैन के साथ कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वो अपना मुंह धोने के लिए जाता है कि कहीं ये उसकी आंखों का धोखा तो नहीं। और बैन की तो पहले से ही मेंटल हेल्थ खराब थी और वो पिल्स का सहारा लेकर चल रहा था, इसलिए वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए जाता है कि क्या वो बच्चे वहाँ पर सचमुच में गए थे या ये उसका सिर्फ वहम था। तो वो वहाँ पर लूसी और स्पेंसर को बग्स को मारते हुए देखता है और वो लोग एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो बैन को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता और उनका बिहेवियर बिल्कुल वियर्ड हो गया था, क्योंकि जिस ट्रिक को स्पेंसर कुछ देर के लिए भी बैलेंस नहीं कर पा रहा था वो उसे बड़ी परफेक्टली बैलेंस कर रहा था। और तभी वो देखता है कि दोनों की फिर से नोज ब्लीडिंग शुरू हो गई है और वो दोनों ही बच्चे बैन को केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं। तब बैन वहाँ से निकल लेता है डर के मारे। वो नोटिस करता है कि वो बच्चे सिर्फ उसके सामने ही इतने डेविलिश बिहेव कर रहे थे और बाकियों के सामने वो अपने इनोसेंट चाइल्ड लाइक अवतार में थे ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। और तब बैन उस इंसिडेंट के बारे में मार्गरेट को बताता है, लेकिन वो बच्चे तो जिंदा थे, इसलिए मार्गरेट को उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। और तब वो कहती है कि बैन शायद थकान की वजह से वो सब कुछ इमेजिन कर रहा है, इसलिए वो तब अपने पिल्स लेता है। और तभी लूसी सडनली वहाँ पर आकर पहुँच जाती है और उससे कहती है कि वो लोग उसके साथ में गेम खेलना चाहते हैं। और ये कहकर वो दोनों गायब हो जाते हैं। जिसके बाद जब बैन बाहर जाता है तब लूसी मार्गरेट को मारने की एक्टिंग करती है, जिसे देखकर बैन बिल्कुल डर जाता है और स्पेंसर उसे चिप्स ऑफर करता है जिसमें बैन को बग्स और वर्म्स नजर आते हैं, जो बैन को बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा था। और जब लूसी थॉमस के लिए ड्रिंक बनाती है, स्पेंसर तब उसकी ओर इशारा करता है कि लूसी ने थॉमस के ड्रिंक में पिल्स मिलाए हैं, इसलिए बैन उसे थॉमस तक पहुंचने से पहले ही गिरा देता है और थॉमस को ये बताता है कि उसके बच्चों ने उसकी ड्रिंक में पिल्स मिलाए हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स को बैन पर यकीन नहीं होता और जब वो उसे प्रूव करने के लिए स्पेंसर के हाथ से वो बोतल छीनता है तब स्पेंसर प्रिटेंड करता है कि बैन ने उसे हर्ट कर दिया, इसलिए तब उसके पेरेंट्स बैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। और कुछ देर बाद जैसे बैन को लूसी और स्पेंसर हिप्नोटाइज करके उससे झगड़ा करवाते हैं और बैन तब उनके सामने सुबह की सारी सच्चाई उगल देता है लूसी और स्पेंसर के बारे में कि वो दोनों ओल्ड बिल्डिंग में गए थे अकेले ही। और तब गुस्से में वो सब एक दूसरे के सीक्रेट्स उगलने लगते हैं, जैसे कि वो वाइफ स्वाइपिंग वाला इंसिडेंट, जिसके बाद सबके रिश्ते बिल्कुल बिगड़ जाते हैं और वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, जिससे इवन लूसी और स्पेंसर को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि ये दोनों तो बच्चे थे ही नहीं और वो दोनों सिर्फ उनके जैसे दिख रहे थे। और बैन तब इस इंसिडेंट से बिल्कुल टूट जाता है। तभी लूसी और स्पेंसर वापस से उसके पास आ जाते हैं, जबकि उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ में होना चाहिए था। तभी स्पेंसर बैन को पीछे से आकर एक शॉ से उसे हिट कर देता है और जब बैन उस शॉ को उसे छीनने की कोशिश करता है वो शॉ उसे सिर्फ थोड़ा सा ही छू जाता है। तब स्पेंसर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो बैडली हिट हो गया हो और वो तुरंत ही मर जाता है। तब सब वहाँ पर आकर पहुँच जाते हैं और तब भी लूसी बैन को एक ईवल स्माइल देती है और सबको बताती है कि बैन ने स्पेंसर को मार डाला। तब दुखी एली बैन को घर से निकाल देती है और थॉमस तब पुलिस को स्पेंसर के डेथ के बारे में रिपोर्ट करता है और मार्गरेट भी उनका साथ देती है। लेकिन तब भी मार्गरेट बैन के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और जब बैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई ईवल हैं जो उन बच्चों के रूप में उनके साथ में रह रहे हैं और वो बच्चे तो मर चुके हैं, और बैन तब मार्गरेट को उस जगह पर लेकर जाता है उन बच्चों की लाशों को दिखाने के लिए ताकि मार्गरेट उस पर यकीन करे। लेकिन बैन जब उस जगह पर पहुंचता है तब उन्हें वहां पर उनकी लाशें मिलती ही नहीं। तब मार्गरेट बैन से कहती है कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। और अब तो बैन के पास कोई भी एविडेंस नहीं था उसकी बातों को प्रूव करने के लिए और उस पर कोई भी यकीन नहीं करता और ना ही वो घर जा सकता था, इसलिए वो तब वहीं पर बैठा रह जाता है। और मार्गरेट जब घर लौट कर आती है तब लूसी उसे रास्ते में ही मिल जाती है, जो उसे कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है और अब वो उसके साथ में गेम खेलना चाहती है। तब थॉमस उसे देख लेता है और एली को छोड़कर वो उसे वापस लाने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्पेंसर जिंदा है और वो सिर्फ मरने का प्रिटेंड कर रहा है। और उसके बाद लूसी थॉमस को उस ब्राइट प्लेस को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और तब थॉमस भी उसकी बात मान लेता है, उसके साथ चला जाता है। और मार्गरेट जब कैबिन में एंटर होती है वो देखती है कि स्पेंसर और एली दोनों ही गायब हैं।
तब मार्गरेट थॉमस को फ़ोन करती है और उस वक्त थॉमस का फ़ोन फॉरेस्ट में ही कहीं पास में बज रहा था और थॉमस उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। और तभी मार्गरेट वहाँ पर कुछ हिसिंग साउंड सुनती है, जैसे टिड्डे बग वगैरह करते हैं। और जब वो अंदर एक कमरे में एंटर होती है तब एली को बुरी तरह से घायल पाती है और उसे तब यकीन हो जाता है कि बेन सच बोल रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेन को भी वो ग्रीन ब्राइट लाइट दिखती है और शायद इसके बाद तो बेन भी हिप्नोटाइज हो जाएगा। और यहाँ मार्गरेट एली के दर्द से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। और अब बारी थी मार्गरेट की और स्पेंसर तभी वहाँ पर आकर पहुँच जाता है, लेकिन मार्गरेट चालाकी से दरवाज़ा बंद कर देती है और अपने गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रही होती। तभी लूसी वहाँ पर आकर पहुँच जाती है और मार्गरेट परछाई में देख पाती है कि वो एक ईवल है, जो टिड्डे जैसी कोई चीज़ है जो उन्हें हंट कर रही है। और तब मार्गरेट किसी तरह उससे बचकर घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आकर पहुँच जाती है, क्योंकि उन्होंने स्पेंसर के डेथ के बारे में रिपोर्ट किया था और इसलिए वो वहाँ पर आई थी। और वो तब अंदर जाती है चेक करने के लिए, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। और तभी वो दोनों बच्चे उस पर भी अटैक करके उसे उसी वक्त मार डालते हैं और मार्गरेट उस वक्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है कार तक पहुँचने के लिए, लेकिन वो बच्चे तभी वहाँ पर भी आकर पहुँच जाते हैं। इसलिए तब मार्गरेट को कार के नीचे छुपना पड़ जाता है और वो देखती है कि वो दोनों वहाँ से हट ही नहीं रहे थे। इसलिए मार्गरेट तब उनका ध्यान भटकाने के लिए वापस से थॉमस को कॉल करती है और जैसे ही उसका फ़ोन बजता है वो बच्चे उस ओर भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आकर बेन पहुँच जाता है और मार्गरेट तब बेन को अपने साथ में चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो उस वक्त मार्गरेट की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था और वो भी बहुत ही वियर्डली बिहेव करने लगता है, बिल्कुल लूसी और स्पेंसर की ही तरह। और वो भी उसी ब्राइट प्लेस के बारे में बातें करने लगता है। और अब तो वो भी मार्गरेट को मारना चाहता था और जैसे ही उस पर अटैक करता है तब मार्गरेट अपनी जान बचाने के लिए बेन पर स्वॉर्ड से हमला कर देती है, उसके शोल्डर पर। और उसके बाद जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है वो बच्चे उसे फंसाकर सीढ़ियों से नीचे गिराकर उसे घायल कर डालते हैं और मार्गरेट तब बेहोश हो जाती है। और हम तब देखते हैं कि वो दोनों बच्चे मार्गरेट को जंगलों के बीच से घसीटते हुए लेकर जाते हैं। और जब मार्गरेट की आंखें खुलती है वो खुद को उसी अबांडन्ड बिल्डिंग में पाती है जहाँ पर वो दोनों ही बच्चे सारे मरे हुए लोगों की लाशों को वन बाय वन उस वेल में फेंक रहे थे। और जितनी भी बार वो लाशें नीचे पहुँच रही थी उतनी ही बार एक ब्राइट लाइट जल रही थी, जैसे उन लाशों को कोई अंदर से रिसीव कर रहा हो। और तभी मार्गरेट हिम्मत करके उठती है और मौका देखकर उन दोनों ही ईवल बच्चों को अंदर धक्का दे देती है और वहाँ से लौट आती है। लेकिन यहाँ घर पर बेन उसे मारने का इंतजार कर रहा था और वो जैसे ही मार्गरेट पर हमला बोलता है थॉमस वहाँ पर आकर पहुँच जाता है, क्योंकि शायद वो उस वक्त लूसी के चंगुल से बचकर निकल गया था। और उस वक्त थॉमस बेन से भिड़ जाता है मार्गरेट को बचाने के लिए और वो तब मार्गरेट को वहाँ से भगा देता है। लेकिन मार्गरेट रास्ते में जब एक जगह पर अपनी कार रोकती है वो देखती है कि लूसी, बेन और स्पेंसर वापस से आ चुके हैं बिल्कुल ठीक ठाक, और शायद बेन ने अब थॉमस को भी मार डाला होगा और अब वो लोग मार्गरेट को लिए बिना वहाँ से जाएंगे नहीं। अब मार्गरेट तब डिसाइड करती है कि वो उन्हें अपने कार से रौंदते हुए निकल जाएगी या फिर खुद ही उनका शिकार बन जाएगी। ये ऑडियंस पर छोड़ दिया जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी में हमें लूसी के कार्ड के जरिए ये हिंट दिया गया जिसमें सर्पेंटाइन गॉड के बारे में जिक्र होता है जो लोगों के सोल्स को खा जाता है, जो ये दर्शाता है कि उस ब्राइट प्लेस के अंदर ऐसा ही कोई चीज़ है और शायद वो वेल उसका घर है जहाँ से एक ग्रीनिश लाइट आती है जो अधिकतर बच्चों को ही हिप्नोटाइज करती है ताकि लोग उसके अंदर छलांग लगा दे हिप्नोटाइज होके और उस एंटिटी का शिकार बन जाए, बिल्कुल जैसे एक कार्निवरस प्लांट इंसेक्ट्स को हंट करता है अपने एसेंस से। और वो बच्चे क्वीन बी के बारे में भी बातें कर रहे थे, तो हो सकता है वहाँ उस वेल के अंदर एक ईवल क्वीन रेस्ट कर रही हो और वो बच्चों को भेजती है अपनी सेना की तरह लोगों का शिकार करने के लिए ताकि वो बच्चे उसे फीड कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।